नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर मैं अक्षय श्रीवास्तव प्रेम पूर्वक आप सभी का अपने इस चैनल पर आज हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यकीनन आज का ये वीडियो आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो में से एक होने वाला है, क्योंकि इसको सुनकर आपकी नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी में वाकई में एक बहुत बड़ी ग्रोथ आने वाली है। इसीलिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। साथियों, कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी में आपके साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आप बहुत सारे लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रोस्पेक्ट बनाते हैं, बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हैं। आप चाहते तो हैं कि उनके साथ जुड़कर आप एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करें, आप कुछ बहुत बड़ा करें, मगर फिर भी वो लोग आपके साथ जुड़ने से इनकार कर देते हैं। भले ही आपकी इन्फ्लुएंस स्किल कितनी भी अच्छी हो, भले ही आपने उनको कितना जोरों शोरों से मोटिवेट करके रखा हो, भले ही आपने उनको कितना बेहतर ढंग से प्लान शो किया हो, मगर फिर भी वो आपके साथ जुड़ने से साफ मना कर देते हैं। आज की ये बेहद ही पावरफुल स्टोरी आप ही के ऊपर बेस्ड है, इसलिए एक मिनट भी इसको स्किप मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, रिसेंटली आपको एक बहुत ही बड़ी खुशखबर सुनने को मिलती है कि नेक्स्ट मंथ आपके ब्रदर की वेडिंग है। आप बहुत खुश हो जाते हो और यूं तो कहा गया है कि एक नेटवर्क मार्केटर के घर में कभी भी चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि चोर को भी यह पता होता है कि अगर गलती से उस व्यक्ति की आंख खुल गई तो रात ही को बैठाकर प्लान दिखाने बैठ जाएगा। खैर, कुछ ऐसा ही विचार आपके भी मन में उत्पन्न होने लगता है। आप भी सोचते हो, यार ब्रदर की वेडिंग है, इतने सारे लोग आएंगे, अब तो मैं इतने सारे लोगों को प्लान दिखा सकता हूँ, इतने सारे लोगों को प्रोस्पेक्ट बना सकता हूँ, इनकी जिंदगियों में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन ला सकता हूँ। और इसीलिए आप अपनी इन्फ्लुएंस स्किल पर वर्क करना शुरू कर देते हो और इसीलिए आप अपनी प्लान शोइंग की पावर को इतना मजबूत बना लेते हो और पूरी तैयारी कर लेते हो कि अब किसी ना किसी को तो अपनी कंपनी में ज्वाइन ज़रूर कराना है। और इसी के ऊपर वर्क करते करते आखिर आज वो दिन आ ही गया जब आपके ब्रदर की वेडिंग थी। आप उस पर्टिकुलर प्लेस पर पहुंचते हो, आपके दिए गए इनविटेशंस के बहुत सारे लोग आते हैं। सबसे पहले आपको आपका कज़न ब्रदर मिलता है। वो पूछता है, हाय मोहित, हाउ आर यू, और आजकल क्या हो रहा है ज़िंदगी में। आप क्या तो अमेजिंग, आई एम गुड, आई एम ग्रेट, और आजकल मैं एक ऐसी कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ जो कि बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर रही है, और यकीनन जो हमारा पिछले साल का टर्नओवर था, आज इस साल का टर्नओवर उससे 4 गुना ज़्यादा हो चुका है। राहुल से दैट्स ग्रेट। क्या तुम्हें पता है रसमलाई का काउंटर कहाँ है? आप मन ही मन सोचते हो रसमलाई का काउंटर। मैं इससे बता रहा हूँ, मेरी कंपनी एक्सपेंड करे, एक्सपेंड का मतलब ही होता है लोगों से जुड़ना, और ये पूछ रहे रसमलाई का काउंटर। खैर कोई नहीं, आगे हमें और लोग भी मिलेंगे। आप उसे रसमलाई का काउंटर बताते हो, आगे आप बढ़ते हो, आपको आपके कज़न ब्रदर का भी ब्रदर मिलता है। वो पूछता है, हाय मोहित, हाउ आर यू, आजकल क्या हो रहा है ज़िंदगी में। आप कहते हो, मैं एक ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से ज्वाइन हूँ जो लोगों के साथ जुड़ती है, लोगों के साथ बातचीत करती है और उनके साथ बिजनेस करती है। द आंसर वॉज योर इग्नोरेंस। वो आपको इग्नोर करता है और आपसे कहता है, यार मोहित, तुझे पता है रसगुल्ले का काउंटर कहाँ है? आप कहते हो, मैं से इतनी अच्छी बातें बता रहा हूँ और ये पूछ रहा है रसगुल्ले का काउंटर कहाँ है? ये कैसी बात है? आप कहते हो, कोई नहीं, बहुत सारे लोगों को हमने इनविटेशन दिया था। थोड़ा और आगे बढ़ते हो, आपको सुनैना मिलती है। सुनैना आपसे कहती है, हाय मोहित, हाउ आर यू, और आजकल क्या कर रहे हो ज़िंदगी में। आप कहते हो, आई एम ग्रेट सुनैना, आई एम अमेजिंग, और आजकल मैं एक ऐसी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन कर रहा हूँ जो अपने आप को एक्सपेंड करती जा रही है, और हमारा टर्नओवर पिछले कुछ सालों से इस बार बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। सुनैना भी आपको इग्नोर करती है। वो आपसे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है चाट का काउंटर कहाँ है? इस बार आपका दिमाग खराब हो जाता है। यार, मैं इन लोगों से इतनी गहराई वाली बात कर रहा हूँ कि एक्सपेंड कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, टर्नओवर बढ़ रहा है, ये लोग कोई इग्नोर कर रहे हैं मुझे। और इसी के साथ ये पार्टी ख़त्म हो जाती है।
अब आपको एक और बहुत ही बड़ी खुशखबर मिलती है कि अगले 2 महीने बाद उसी शादी का रिसेप्शन था और वही लोग फिर से आने वाले थे। तो एक बार फिर से आप अपनी प्लान शोइंग पावर को बहुत ही मजबूत बनाने में लग जाते हो और आखिर आज वो दिन आ ही चुका है जब आज आपके ब्रदर की वेडिंग का रिसेप्शन था। फिर से एक बार वही लोग मिलते हैं, फिर से आपको आपका कज़न ब्रदर मिलता है। आप उससे पूछने जाते हो, हाय राहुल, हाउ आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, क्या कर रहे हो आजकल? और वो आपको बताता है कि यार मोहित मत पूछ यार, मैं इतनी बढ़िया नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन हो चुका हूँ कि अगर तुमने यहाँ से प्रोडक्ट खरीदे, यानी कि जो प्रोडक्ट तुम अपने बाजार से खरीदते थे, अगर वो प्रोडक्ट तुमने यहाँ से खरीदे तब तुमको कुछ % कमीशन कंपनी देती। एंड यू अमेज्ड हियर, आप चौंक जाते हो और आप उससे सामने से प्रश्न करते हो कि क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है? एंड आंसर यस। वो कहता है यस। तुम्हें कैसे पता चला? आप कहते हो ये नेटवर्क मार्केटिंग कब से करने लगा? खैर आप और आगे बढ़ते हो, आपको उसी कजन ब्रदर का ब्रदर मिलता है। वो आपसे पूछता है, हाय मोहित, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। आप तो वही सेम सेंटेंस रिपीट करते हो जो आपने पिछली बार बोला था और वो आपसे कहता है कि यार मोहित, मैं तो एक इतनी शानदार कंपनी से ज्वाइन हो गया हूँ जहाँ पर लोगों का जो फैट होता है वो बहुत ही आसानी से कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में कम कर दिया जाता है। आपके मन में एक बहुत ही शानदार प्रश्न आता है और वो प्रश्न होता है, क्या यह नेटवर्क मार्केटिंग है? एंड आंसर इज यस। वो आपसे कहता है ये नेटवर्क मार्केटिंग है। तुझे किसने बताया? आप कुछ नहीं बोल पाते। थोड़ा और आगे बढ़ते हो, आपको सुनैना मिलती है, वही सुनैना जो पिछली बार आपको ब्रदर की वेडिंग में मिली थी, आज रिसेप्शन में मिलती है। सुनैना सामने से आकर बोलती, हाय मोहित, हाउ आर यू, और आजकल तो मैं एक ऐसी कंपनी में काम कर रही हूँ जहाँ पर आपको A to Z अपनी ज़रूरत का सारा सामान मिलता है और वहाँ से सामान लेने पर आपको कंपनी कुछ हद तक एक कमीशन देती है और अपनी पार्टनरशिप में ले लेती है। आप फिर से एक ही प्रश्न करते हो, क्या यह नेटवर्क मार्केटिंग है? एंड सुनैना कहती है यस। मैं तो चाहती थी मैं तुम्हें जोड़ सकूं, मगर तुम्हें ऑलरेडी पता है तुम किसी और कंपनी से जुड़े हो। अब आपको लगता है कि मेरे प्रोस्पेक्ट कोई चुरा रहा था। अब आपको लगता है किसी ने मेरे प्रोस्पेक्ट चुरा लिए, और जब आप ज़्यादा छानबीन करते हो तो आपको पता चलता है कि वो सब एक ही कंपनी में ज्वाइन है और उनको ज्वाइन कराने वाला आप ही के फैमिली का कोई मेंबर है। बट क्या आपने देखा कि ऐसा क्यों हुआ कि आप जब उनको प्रपोजल लेकर गए और वो जब आप तक प्रपोजल लेकर आए तो क्या फ़र्क था? माय डियर फ्रेंड्स, ये फ़र्क था, ट्रेनिंग था। एक बार मैं दोनों के सेंटेंस रिपीट करता हूँ। आपने अपने कज़न ब्रदर से बोला कि हम एक ऐसी कंपनी में से जुड़े हुए हैं जो कि एक्सपेंड करती जा रही है और हमारा टर्नओवर पिछले कुछ सालों से इस साल लगभग 4 गुना है। आपको क्या लगता है उसको इससे क्या मतलब है? नथिंग यार। इसलिए वो आपको इग्नोर कर रहा था। ऐसा नहीं उसको समझ में नहीं आया, वो क्या करेगा जानकर, भाई तुम 10 गुना टर्नओवर करो, तुमसे क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है, इसलिए उसने आपको इग्नोर किया। बट यहाँ पर जब उसने आपको एक प्रपोजल दिया नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होने के लिए, उसने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसको सुनकर आपने सामने से क्वेश्चन किया। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा। उसने कहा, मैं एक ऐसी कंपनी से ज्वाइन हूँ जहाँ पर प्रोडक्ट खरीदने का पैसा मिलता है, प्रोडक्ट खरीदने पर कमीशन मिलते हैं। आप पूछोगे हाउ, बट आपने क्यों नहीं पूछा? क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है ये नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। मगर यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है हाउ, कि सामने वाला आदमी आपसे इंटरेस्ट ले बातों में कि कैसे, आखिर कैसे। एक तरह से देखा जाए, आपने एक शॉर्ट टर्म सेंटेंस बोला जो आपसे शुरू हुआ और आप ही से पर खत्म हो गया, और यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म सेंटेंस बोला गया मगर ये उससे शुरू हुआ और एक क्वेश्चन पर खत्म हुआ जिसका आंसर वो खुद देगा मगर क्वेश्चन आप अराइज करें, यानी कि उससे शुरू हुआ और आप पर खत्म हुआ। साथियों, यही होती है नेटवर्क मार्केटिंग निंजा टेक्निक्स ऑफ स्पीकिंग। भले ही आपकी प्लान शोइंग ताकत कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, भले ही आपकी इन्फ्लुएंस स्किल कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, मगर अगर आपको बोलने का सही तरीका नहीं आता, कहीं ना कहीं आप इस इंडस्ट्री में हल्का सा पीछे ज़रूर रह जाएंगे।
और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संत कबीर दास ने भी एक बहुत ही अच्छी वाणी में यह कहा गया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और इनको शीतल करें आप हो शीतल होए। अपनी वाणी में बदलाव लाना चाहिए। अगर आपको ज़रा सा भी कुछ पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जो भी अच्छा लगा हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।